हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा इसके, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए इसके अंदर। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 11th में ले चलता हूं, जहां पे आपने फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। उसमें फाइनल अकाउंट में दोस्तों आपने क्या क्या बनाया था बच्चों? उसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया था। याद होगा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट की आती थी, ठीक है। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्या करते थे? इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता था। इस नेट प्रॉफिट का क्या करते थे? इस नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड कर देते थे। देखो, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल मतलब अकेला मालिक, कि यहाँ पर बिजनेस का ये अकेला मालिक है और बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट होता है, ये सारा का सारा प्रॉफिट बिजनेसमैन को रिसीव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होता होगा? यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बनता होगा जैसा कि आपने 11th में सीखा था, ठीक है। तो यहाँ से भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सेम उसी तरीके से। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वही प्रॉफिट लॉस अकाउंट से भी नेट प्रॉफिट आएगा। अच्छा, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा, तो जब हम 11th में थे हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? सारा प्रॉफिट उस ऑनर का था, बिजनेस ऑनर का था, और हम उसमें क्या करते थे? उसमें उसकी कैपिटल में सारा प्रॉफिट ऐड कर देते थे। लेकिन अभी बात है पार्टनरशिप की। ये जो सारा प्रॉफिट है, ये किसी एक पार्टनर का थोड़ा ना है, इसमें तो सभी पार्टनर का हिस्सा होगा। तो बच्चों, होता करते क्या होंगे? हम इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में डिवाइड करते होंगे। अच्छा, अब इस प्रॉफिट को जब हम सब पार्टनर में डिवाइड करेंगे तो उसके लिए भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। असल में उसी प्रॉफिट के डिवीजन के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल में ना ऐड करके हम लोग क्या करते हैं? हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यानी कि ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा और फिर इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे और जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो हम पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे होंगे, ये सीखने वाली बात है। जहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे हम यहाँ पे अकाउंट बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, जो एप्रोप्रिएशन जो वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ से मैं एक बार आपको डेफिनेशन क्लियर करा दूं। देखिए, डेफिनेशन क्या है? देखिए, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक विस्तार है, एक्सटेंशन है, पर उसी को आगे हमने प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो सिर्फ हम नेट प्रॉफिट तक निकालते थे, बिजनेस के एक्सपेंसेस यहाँ पे हम माइनस करके जो हमारे पास प्रॉफिट बचता था वो दिखाते थे। लेकिन अब हम P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे? उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो इसलिए जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी इसलिए नॉमिनल अकाउंट बन जाता है, क्योंकि वो इसी का यानी P&L अकाउंट का ही तो एक एक्सटेंशन है। अगर P&L नॉमिनल है तो P&L एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल ही होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप डेफिनेशन देखें तो देखिए क्या लिखा है? It is the account in which we show distribution of profit among partners of partnership firm in the form of salary, interest on capital, commission and distributable profit to the partners।
कि यहाँ पर हम प्रॉफिट का डिवीजन करते हैं पार्टनर्स के बीच में, कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट, पार्टनर्स को सैलरी या पार्टनर्स को जो कमीशन दी जाती है, तो उसका रिकॉर्ड हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा फिर। अब देखिए फॉर्मेट ये आपके सामने है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए वही प्रॉफिट यहाँ पे हमने लिख दिया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इस प्रॉफिट से हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम इंटरेस्ट देंगे, सैलरी देंगे या कमीशन देंगे पार्टनर्स को, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। जहाँ पे मैंने मान लिया कि मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, तो सैलरी टू ए, सैलरी टू बी जितनी भी होगी वो लिखेंगे, और ये टोटल अमाउंट ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का ए और बी का, फिर ये टोटल अमाउंट इधर आ जाएगा, ऐसे कमीशन दिया जाएगा। तो देखिए ये सब डेबिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। अच्छा देखिए प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमने इसको डेबिट में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि फर्म जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है, पार्टनर को सैलरी दे रहा है, पार्टनर्स को कमीशन दे रहा है। लेकिन अगर उल्टा हो, पार्टनर्स से अगर फर्म को कुछ रिसीव हो रहा है तो फर्म की वो इनकम हो जाएगी। जैसे पार्टनर्स अपने पर्सनल खर्चों के लिए ड्राइंग करते हैं, तो जो उन्होंने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया अमाउंट, तो बदले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर है वो फर्म को देगा। तो अगर पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा तो ये फर्म की इनकम बन जाएगी। तो इस इनकम को हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इससे फर्म का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे मान लीजिए वही 2 पार्टनर हैं, तो हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में लिख देंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जैसे आप हमेशा नॉर्मली निकालते हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर देखिए ये डेबिट साइड में आई, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट का डिवीजन हम ए और बी में कर देते हैं। और प्रॉफिट भी कैसा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाना चाहिए। और जब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। और फिर बैलेंस शीट में ये जो डिविजिबल प्रॉफिट जो ए और बी को रिसीव हुआ वो उनकी कैपिटल में, ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में उस प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बेस पे सवाल शुरू करते हैं, तो आइए करते हैं शुरू। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 45,000। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन भी देखिए साथ साथ लिखते रहते हैं हम लोग। तो ये 2 पार्टनर हैं ए और बी, इनकी कैपिटल हमें दी हुई है 30,000 एंड 45,000। अब इसका लिखा है एज पर द पार्टनरशिप डीड ए एंड बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ सैलरी ऑफ 200 पर मंथ और 300 पर मंथ। देखिए ए और बी की सैलरी 200 और 300 पर मंथ है, एक महीने की सैलरी। तो अगर मुझे इसकी एनुअल सैलरी निकालनी होगी तो मुझे इनको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनकी सैलरी भी लिख लेते हैं। सैलरी जो हमें गिवन है, ए की 200 पर मंथ और बी की 300 पर मंथ। एनुअल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की सैलरी आ जाएगी 2400 और बी की सैलरी आ जाएगी 3600। अब देखिए इसका लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अगर मैं ए की कैपिटल जो 30,000 है इसका 6% अगर निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 1800। बी की कैपिटल 45,000 है, इसका अगर 6% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2700। अच्छा इसके बाद आगे लास्ट लिखा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ 1:1। इनका जो रेशो जो है वो 1:1 है, मतलब दोनों के बीच में जो प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो 1:1 में होगा, मतलब इक्वली प्रॉफिट डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं 1:1 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गिवन है। और लास्ट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹70,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी हमें दे दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें दे दिया है इन्होंने 70,000।
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। फॉर्मेट देखिए आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, अब देखिए हम जैसे हमने फॉर्मेट पहले डिस्कस भी किया हुआ है। सबसे पहले जो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमें दिया होता है वो हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो 70,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 70,000 हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके अलावा पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन जो भी ये चीज़ें रिसीव होती हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिख दी जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, देखो इनको सैलरी मिल रही है और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो ये दो चीज़ें डेबिट साइड में आ जाएंगी। सबसे पहले सैलरी। अब देखेंगे तो देखो ए और बी की सैलरी जो हमें गिवन थी वो 200 पर मंथ, 300 पर मंथ। तो इसे 12 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ गया था हमारा 2400 ए की सैलरी और 3600 बी की सैलरी। तो टोटल ये हो गया 6,000 रुपये। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारा 6% पर एनम है। ठीक है, तो ए का 6% जो है हमने कैलकुलेट किया था 1800 और बी का 6% हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2700। तो 1800 और ये 2700, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4500। अब देखिए क्वेश्चन में सिर्फ यही दो चीज़ें दी थी, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस प्रॉफिट में से मुझे इंटरेस्ट और सैलरी ये दो चीज़ें देनी थी। इसके बाद से प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें अब हम लोग देखो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, जो ये प्रॉफिट फॉर देयर 70,000 दिया हुआ है, ठीक है, इस 70,000 को हम दोनों साइड लिख देंगे। और देखिए ये जो सैलरी और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने दिया है, टोटल में अगर देखें तो हमने देखो टोटल कितना दिया है, टोटल हमने 10,500। तो 70,000 में से ये 10,500 ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 59,500, जो कि हमें ए और बी में डिवाइड करना है। अच्छा, किस रेशो में डिवाइड करना है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो इक्वली बताया गया था 1:1। तो ये 59,500 इन दोनों के बीच में हम इक्वल डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 59,500 का आधा ए में आ जाएगा और आधा बी के हिस्से में आ जाएगा। कितना कितना होगा, ए का हिस्सा आ जाएगा 29,500, ठीक है, और बी का हिस्सा आ जाएगा 29,500। दोस्तों ये 29,500 की जगह 29,750 आएगा, क्योंकि जब हम 59,500 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 29,750 आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद अ कैपिटल contribution of ₹80,000 and ₹40,000 respectively as on 1st April 2021। तो सबसे पहले तो वही क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उससे पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई ए और बी ये दो पार्टनर हैं, इनकी हमें कैपिटल दी हुई है और इनकी जो कैपिटल है वो है 80,000 और 40,000। ठीक है, इसके बाद अब हमें दिया हुआ है The net profit earned during the year before taking, देखो before taking into consideration the clauses of partnership deed। ये जो clauses of partnership deed दिया हुआ है पॉइंट ए बी सी और डी, ठीक है, इस clauses से पहले, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट है 48,000 और ये clauses क्या क्या है, ये clauses है कि B is entitled to a salary of 12,000 per annum, interest on capital 6% per annum, पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई है 500-400 पर मंथ, और प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन कैपिटल रेशो की प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो कैपिटल रेशो में होगा। ठीक है, कैपिटल रेशो मतलब जिस हिसाब से इन्होंने पैसा लगाया है उतना उतना प्रॉफिट उनको उस हिसाब से मिल जाएगा। तो इनके क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड है ये। तो इस क्लॉजेस से पहले वाला प्रॉफिट, और हमेशा ना हमें पहले वाला ही प्रॉफिट चाहिए होता है कि इंटरेस्ट जैसे दे रहे हैं या सैलरी हम दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट या सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट जो कि 48,000 है। और कभी बाई चांस कभी अगर आपको आफ्टर वाला प्रॉफिट दिया होगा ना, तो आपको क्या करना होगा, बिफोर वाले प्रॉफिट में आना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर का मतलब हो गया कि इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद वाला प्रॉफिट, और हमें हमेशा चाहिए होता है बिफोर वाला प्रॉफिट। ऐसा सवाल जब आएगा तब उसको भी देख लेंगे कि अगर आफ्टर वाला प्रॉफिट दिया तो उससे बिफोर वाले प्रॉफिट में कैसे आया जाता है।
ठीक है, तो चलिए अभी तो पहले मैं इसकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें हमें नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है इस सवाल के अंदर 48,000, और इसके बाद जो क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो पहला क्लॉज इसमें हमें दिया था बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। यहाँ पे सैलरी जो बी को रिसीव हो रही है वो भी 12,000 पर एनम, यानी साल की सैलरी 12,000 रुपये। इसके बाद दूसरा पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम है। ठीक है, दोनों पार्टनर को 6% का ब्याज मिल रहा है। कितना होगा देखो 6%, तो इधर ए की कैपिटल 80,000 है, तो 80,000 का 6% 4,800 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का 40,000 है, इसका 6% 2,400, ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और सी पॉइंट था पार्टनर्स ड्रॉ 500 एंड 400 पर मंथ फ्रॉम द फर्म एज ड्राइंग। दोनों की ड्राइंग दे रखी है। ठीक है, दोनों की ड्राइंग दे रखी है 500 और 400 पर मंथ। ठीक है, ए की ड्राइंग 500 पर मंथ है और बी की ड्राइंग 400 पर मंथ है। और लास्ट जो बताया गया था कि प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन कैपिटल रेशो, मतलब जितना जितना इन्होंने पैसा लगाया है उस हिसाब से इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो वो देखो कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोनों की जो हमें कैपिटल दी हुई थी 80,000 और 40,000। अगर मुझे इस कैपिटल से कैपिटल रेशो निकालनी है तो क्या करूँगा, इसमें देखो जो कॉमन पार्ट है 80,000 40,000 में, वो कॉमन पार्ट डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 देखो कट गए, बचा क्या हमारे पास 8:4। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये 4 1 4 4 2 8 2:1 आ जाएगा, यानी प्रॉफिट जो है 2:1 में डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा अब शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट हमने पहले से ही बना रखा है। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें दिया हुआ है सवाल में ऑलरेडी पहले से ही 48,000। और अब इस नेट प्रॉफिट में से देखो पार्टनर्स में जो एलोकेशन हमें जो करनी है वो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो सैलरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखो बी को रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बी सैलरी 12,000। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे इन दोनों को रिसीव हो रहा था 6% के रेट के हिसाब से। तो ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम देख लेते हैं कितना कितना आया था। ए का था 4,800 और बी का था 2,400। तो 4,800 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2,400 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये टोटल हो गया 7,200। अच्छा इसमें देखिए इसके बाद ड्राइंग भी दे रखी पार्टनर्स की। और जैसा कि देखो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था, उसमें हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ड्राइंग नहीं आती पार्टनर्स की, क्या आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये जो ड्राइंग जो दे दी है ये एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारे लिए यूजलेस हो गई। ठीक है, तो इस ड्राइंग को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते देखिए सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। देखिए बैलेंसिंग फिगर के लिए क्या करेंगे, ये जो 48,000 है प्रॉफिट का अमाउंट देखो ये टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड वाला, तो ये दोनों साइड लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर देखेंगे। तो इस 48,000 में से देखो 12,7,200 का जो टोटल है 19,200 वो माइनस कर देंगे ताकि यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ सके। कितनी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी अगर माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा 28,800। ठीक है, अच्छा और ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम ए और बी में डिवाइड कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बीच में। अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बताया था सवाल में, कैपिटल रेशो, यानी कैपिटल रेशो में इनको डिवाइड करना होगा, यानी कि 2:1। ठीक है, अच्छा 2:1 में यानी ए के हिस्से में आ जाएगा इसका 2/3 ऑफ 28,800 और बी के हिस्से में आ जाएगा 1/3 ऑफ 28,800। तो ये कितना कितना अमाउंट हो जाएगा 19,200 ए के हिस्से में और 96,600 बी के हिस्से में। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
तो साजल एंड काजल पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वर्स साजल की है 50,000 और काजल की है 40,000। तो फिर से क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो साजल की कैपिटल और काजल की कैपिटल जो हमें दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं। साजल की है 50,000 और काजल की है 40,000। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आंसर नंबर 3। हाँ, आगे लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग टर्म्स। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम की भाई इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी 5% पर एनम के रेट से। कितना कितना होगा 5%? देखो साजल का 50,000 का कैपिटल है 5% 2500 हो जाएगा। काजल का 40,000 का कैपिटल है इसका 5% 2000 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000 कि काजल ने जो है फर्म को लोन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान ये रखिएगा भाई, देखो लोन जो दिया होता है उस पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट कितना मिलता है? देखो इसमें क्या है, या तो डीड में लिखा हो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। मान लीजिए अगर डीड नहीं बनी है या डीड साइलेंट है तो क्या होगा, तो फिर इंटरेस्ट जो लोन है वो 6% पर एनम के रेट से रिसीव होता है। सवाल में एक बार देख लेते हैं कि डीड में लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तो जो भी रेट लिखा होगा वो मान लेंगे, अदरवाइज फिर हम 6% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए जैसे अभी हमने ये पॉइंट नंबर बी पढ़ा था, सी पॉइंट जो है इसमें ये ड्राइंग के बारे में लिखा हुआ है, इनकी ड्राइंग दे रखी है। और डी पॉइंट जो है इसमें डिविजन प्रॉफिट के बारे में लिखा है, उसे रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और लास्ट दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 70,260। ठीक है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है फॉर द ईयर 70,260। मतलब इंटरेस्ट लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या ले लेंगे फिर 6%। तो देखो इंटरेस्ट लोन 6% जो है यानी काजल को रिसीव होगा। कितना हो जाएगा 6%? देखो लोन अमाउंट 30,000 है, 30,000 का 6% 1,800 रुपये। इसके बाद अगला पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% है और ड्राइंग दोनों की दे रखी थी 10,000 और 8,000। तो पहले मैं दोनों की ड्राइंग लिख लेता हूँ 10,000 और 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज इस बार हमें दे रखी है 6%। अच्छा कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा? देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फार्मूला होता है प्रिंसिपल रेट टाइम होता है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है देखो 10,000 साजल के लिए बात कर रहा हूँ। पहले मैं साजल की ड्राइंग 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल में हमें दिया हुआ है 6% और टाइम 6 मंथ का चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही काजल के लिए बात करें 8,000 का प्रिंसिपल है, ड्राइंग की वैल्यू, रेट 6% है और टाइम वही 6 महीने चार्ज किया जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 6% दोनों का? तो इसका 6% आ जाएगा ये 300 और इसका 6% आ जाएगा 240। अच्छा इसके बाद अब लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स क्या कुछ रिजर्व भी करते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और वो अमाउंट है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। और हम जानते हैं भाई देखो डिविजिबल प्रॉफिट तो जब आता है जब पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका होता है, लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट आता है और फिर उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर मुझे पहले पूरा सवाल करना होगा। और लास्ट पॉइंट प्रॉफिट फॉर द ईयर 70,260 है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं 70,260। अब शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर ही रखा है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखो होता क्या है,
जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने कैलकुलेट किया था पार्टनर्स का 6% पर आने के हिसाब से 1800। याद करिए जो मैंने आपको बताया था कि जो लोन अमाउंट होता है उस लोन अमाउंट से जो पार्टनर है वो आउटसाइडर माना जाता है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और जो लोन वाला पार्ट है उससे तो आउटसाइडर है, यानी इंटरेस्ट लोन जो दिया जा रहा है उस पार्टनर को, एक तरीके से समझे वो हम एक आउटसाइडर को इंटरेस्ट लोन दे रहे हैं। तो अगर मैं आउटसाइडर को इंटरेस्ट लोन दे रहा हूँ तो कैसे मैं इंटरेस्ट लोन को यहाँ लिख सकता हूँ, मतलब ही नहीं है। ऐसे केस में क्या किया जाएगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर सवाल में जो दिया हुआ है, ठीक है, 70,260 ये दिया, हाँ जी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो हम काजल को इंटरेस्ट लोन दे रहे हैं वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और बचा हुआ अमाउंट जो होगा वो प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। $68,460, ठीक है। तो बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि भाई ये वैल्यू हमने वर्किंग नोट से निकाली है 68,460, ठीक है। अच्छा, तो अब इंटरेस्ट लोन तो चलो यहाँ से हट गया, अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं जो जो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते दोनों पार्टनर्स को, साजल को और काजल को। 5% के हिसाब से था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साजल का 2500 है और काजल का 2000 है, 2500 और 2000, तो ये हो गया 4500। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए तो इनकम होती है और इसे हम P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साजल एंड काजल। तो साजल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला था 300 और काजल का 240, टोटल होगा ये 540। और इसके बाद ड्राइंग हो गया, इसके बाद बस रिजर्व वाला पॉइंट था कि भाई 10% ऑफ डीजल प्रॉफिट जो है वो रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 10% ऑफ डीजल प्रॉफिट क्या करना होगा, टोटल करके देखेंगे भाई टोटल कितना रहेगा। 68,460 में ये 540 ऐड करेंगे, हाँ जी, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा दोनों का टोटल 69,000। 69,000 में से देखिए 4500 माइनस करोगे तो हमारे पास ये डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन इस बार क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट डायरेक्टली हम यहाँ पर डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें रिजर्व भी प्रोवाइड करना है और रिजर्व देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा असल में हम वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और रिजर्व में जो हमें अमाउंट देना था 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और ये डिविजिबल प्रॉफिट हमने कितना निकाला, देखो 69,000 में से माइनस कर देंगे 4500, माइनस करा तो हमारे पास कितना बचा 64,500, ठीक है। तो 64,500 का 10% जो है वो रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व में इसका 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट यानी 64,500 का, हाँ जी, कितना हो जाएगा ये 6450। तो 6450 यहाँ रिजर्व में आ गया। हाँ, अब इसके बाद यानी रिजर्व देने के बाद जो प्रॉफिट बचा हमारे पास, वो जो प्रॉफिट है अब वो पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो माइनस करके देखेंगे हम लोग कितना बचेगा ये, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू साजल एंड काजल, जो है साजल काजल के बीच में प्रॉफिट डिवाइड करना है। तो 69,000 में से ये 4500 और 6450 टोटल माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58050, ये बैलेंसिंग फिगर। और ये 58050 ये हम 2:1 के बीच में, दोनों के बीच में डिवाइड कर देंगे। तो साजल के बीच में प्रॉफिट आ जाएगा, इसके बीच में मिल जाएगा 38,700 और काजल को मिल जाएगा 19,350।
तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है ए एंड बी फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021। दे एग्रीड दैट आउट ऑफ प्रॉफिट ए शुड रिसीव अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ठीक है, आंसर नंबर 4। तो ए को सबसे पहले बोला गया है कि भाई ए को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ, तो मतलब साल की सैलरी हो जाएगी इसकी 6000। सेकेंड पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड 6% पर एनम, कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो ए और बी का कितना कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डिपेंड करता है कि भाई इन दोनों ने कैपिटल कितनी कितनी लगाई है, उसके हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैपिटल आगे दी होगी हमें। अच्छा, लास्ट पॉइंट लिखा है रिमेनिंग प्रॉफिट भी डिवाइडेड इक्वली, कि भाई जो प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिवाइड होगा, मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो हमें 1:1 दे दिया गया है। और आगे लिखा है ए कॉन्ट्रीब्यूटेड अ कैपिटल ऑफ 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2021 बट बी ब्रॉट इन हिज कैपिटल 1 लाख ऑन 1 जुलाई 2021। देखिए ए जो है 1 अप्रैल 2021 को बिजनेस में कैपिटल ले आया और बी जो है वो 1 लाख रुपए 1 जुलाई 2021 को कैपिटल लेके आया, मतलब थोड़ा लेट लेके आया। ठीक है, और लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग वर ए 15,000 एंड बी की ड्राइंग 20,000। ड्राइंग दे रखी दोनों की। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज हमें नहीं दी गई है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब परसेंटेज ना दी जाए तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो जब नहीं दिया होता है, हिंदी जब हमने पढ़ा था कि जब डीड ना बनी हो या डीड साइलेंट हो, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो नहीं दी जाती। ठीक है, या कैलकुलेट नहीं की जाती, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। और आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2022 बिफोर द अबाउट नोटेड सैलरी एंड इंटरेस्ट 50,000। देखो प्रॉफिट लिखा है बिफोर द नोटेड सैलरी एंड इंटरेस्ट, हमेशा प्रॉफिट जो है वो बिफोर इंटरेस्ट बिफोर सैलरी ही होना चाहिए, उसी में से इंटरेस्ट सैलरी दी जाती है। कभी अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट सैलरी दिया होगा तो हमें उसे बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ऐसा सवाल आएगा तब उसको देखेंगे, फिलहाल तो चलो अभी बिफोर है तो यानी सब ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 50,000 रुपये। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें देखना पड़ेगा, दोनों की कैपिटल जो है असल में हमें दी तो हुई है दोनों की कैपिटल। ए की कैपिटल हमें 50,000 दी हुई है और बी की कैपिटल हमें 1 लाख रुपए दी हुई है, लेकिन ए ने जो कैपिटल जो लगाई है वो 1 अप्रैल 2021 को और बी ने जो कैपिटल जो लगाई है वो 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, होता क्या है जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो देख लो एक बार, कैलेंडर ईयर है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है, कुछ लिखा है सवाल में क्या? तो वैसे तो कुछ लिखा नहीं है, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप 1 अप्रैल में स्टार्ट की है। क्वेश्चन नहीं साइलेंट नहीं दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2022, यानी ईयर जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को हो रहा है। तो अब देखिए 31 मार्च 2022 को हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है, अप्रैल 1 से हमारा अकाउंट स्टार्ट हुआ होगा। तो देखिए ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा और बी को कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो ए के बारे में बात करें तो ए ने अप्रैल 1 तारीख को देखो कैपिटल लगाई है, तो इसको तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर बी के बारे में अगर देखें तो बी ने 1 जुलाई को पैसा लगाया है। ठीक है, थोड़ा सा 3 महीने बाद 1 जुलाई, थोड़ा लेट हो गया ये। ठीक है, तो इसको 1 जुलाई से आगे ब्याज मिलेगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने होते हैं, यानी इसको 9 महीने का ब्याज मिलेगा। ए को पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट और बी को 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालते हैं प्रिंसिपल रेट टाइम फॉर्म होता है, तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा प्रिंसिपल 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टाइम पूरे 12 महीने 12/12। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 3,000 रुपये। बी के लिए बात करें प्रिंसिपल 1 लाख रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6%, लेकिन टाइम 9 मंथ्स का, तो 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4,500। क्वेश्चन देखिए अब हमने पूरा रीड कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख ली है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले जो है क्रेडिट साइड में जो इनका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया होता है पहले वो लिखा करें। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें सवाल में 50,000 रुपये दिया हुआ है, तो मैं 50,000 लिखता हूँ। अब डेबिट साइड में
ठीक है, डेबिट साइड में सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये सैलरी है, तो ये दोनों चीज़ें डेबिट साइड में लिख दी जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 था, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4500 है, टोटल हो गया 7500। अच्छा, सैलरी, सैलरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी को दी जा रही है, सैलरी टू बी। कितनी सैलरी दी जा रही है बी को यहाँ पर, सॉरी ए को दी जा रही है सैलरी टू ए। अच्छा, कितनी सैलरी यहाँ पे ए को दी जा रही है, तो यहाँ पे मंथली दिया गया जा रहा था 500 पर मंथ, 12 महीने के लिए 6000 रुपये हो गया। तो 500 इंटू 12 यानी कि हो गया 6000 रुपये। सिंपल, अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। देखिए हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा ए और बी का, कितना होगा देखो 50,000 ये टोटल है, दोनों साइड 50,000 लिख देंगे। प्रॉफिट फॉर देयर हमें 50,000 दिया हुआ है, 50,000 में से ये 13,500 ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 36,500 बैलेंसिंग फिगर। और ये 36,500 को इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है। रेशो में 1:1 दी हुई थी, इक्वल रेशो में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 18,500 रुपये। दोस्तों जहाँ पर 18,500 की जगह 18,250 आएगा जब हम 36,500 को 2 से डिवाइड करेंगे। नंबर 5 देखिए, 5 में लिखा है अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अली 70% एंड बहादुर 30%। देखिए अली का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 70% बोला गया है और बहादुर का 30%। क्या मतलब है देखो 70% और 30% कि मतलब जो प्रॉफिट जो होगा उसका 70% हिस्सा जो है वो अली के हिस्से में आ जाएगा और 30% जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो बहादुर के हिस्से में, यानी 70:30 बोल सकते हैं। इसमें देखो 0 ये कॉमन पार्ट कैंसिल कर देंगे तो 7:3 आ जाता है। तो ये तो हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सबसे पहले। अब इसके बाद लिखा थे रिस्पेक्टिव कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2021, अली की 25,000 और बहादुर की 20,000 रुपये। ठीक है, चलो कैपिटल भी दे दी अली और बहादुर दोनों की, वो भी लिख देते हैं 25,000 और 20,000। इसका लिखा था पार्टनर्स आर अलाउड 5% पर एनम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दोनों को रिसीव हो रही है। कितना हो जाएगा देखो 25,000 का 5% 1250 अली का इंटरेस्ट और 20,000 का 5% 1,000 रुपये बहादुर का इंटरेस्ट। लिखा था ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 3,500 एंड 2,500। देखिए फिर से सिर्फ ये ड्राइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। और जैसा हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसका मतलब जो ये ड्राइंग है जो हमें दी हुई है इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ड्राइंग की बस इंफॉर्मेशन दे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे इसका यूज़ हम करेंगे नहीं। ठीक है, 3,500 और 2,500 क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। आगे लिखा था प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर 3,000 अमाउंटेड टू ₹40,000। देखो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर देखा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमेशा जैसे मैंने हमेशा कहा है बिफोर चार्जिंग ही होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर चार्जिंग सैलरी है, मतलब इंटरेस्ट ऑन सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट। ठीक है, अगर कभी आफ्टर वाला प्रॉफिट दिया होगा तो हमें क्या करना होगा, उसको बिफोर में कन्वर्ट करना होगा। जब वो सवाल आएगा तब उसको हम देखेंगे। अच्छा, आगे लिखा है एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर जो है वैसे वो हमें जो है 3,000 रुपये दी हुई है। ठीक है, तो सैलरी हमें बहादुर की दी हुई है हमें 3,000 रुपये और प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर वो हमें दिया हुआ है 40,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद लास्ट लाइन में लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी कैप्ट इन रिजर्व। मतलब ये जो प्रॉफिट जो मुझे दिया हुआ है 40,000 रुपये, इसका जो 10% है वो रिजर्व में ट्रांसफर करना है।
ठीक है। तो रिजर्व में इस प्रॉफिट का 10%, देखो 40,000 का 10%, तो 40,000 का 10% ये आ जाएगा यहाँ पर 4,000 रुपये। तो देखो प्रॉफिट जो है 40,000 था, उसमें से 4,000 रुपये रिजर्व में चला गया। तो मेरे पास पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये जो इंटरेस्ट कैपिटल है या सैलरी है, और इसके बाद डिविजन प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट जाएगा, सीधी सीधी बात, उसके लिए मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा। तो 40,000 में से ये 4,000 माइनस करेंगे, 36,000 रुपये, 36,000 प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो जो 40,000 का प्रॉफिट दिया था उसमें से मैंने रिजर्व को माइनस कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास 36,000 का प्रॉफिट बचा, जिसमें से अब मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा और सैलरी दूंगा, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली और बहादुर की हमने पहले कैलकुलेट करी हुई है, 1250 और 1,000। तो 1250 अली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,000 बहादुर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल हो गया 2250। फिर सैलरी जो है यहाँ पे सैलरी सिर्फ बहादुर को दी जा रही थी, सैलरी टू बहादुर 3,000 रुपये था। अब यहाँ पर सिंपल हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 36,000 जो मुझे दिया हुआ है, इस 36,000 में से माइनस कर देंगे ये इंटरेस्ट और सैलरी का जो ये टोटल है। तो माइनस करके हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 30,750 बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो कि हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बीच में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो 70% 30% करके दिया हुआ था सवाल में हम लोगों को, और जिससे हमने इनका ये रेशो भी कैलकुलेट किया था 7:3। तो मतलब जो प्रॉफिट जो है वो 7:3 इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो 7:3 में अगर डिवाइड करते हैं तो अली के हिस्से में आ जाएगा 7/10 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि 30,750, और बहादुर के हिस्से में आ जाएगा 3/10 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वही 30,750। तो कितना कितना बनेगा, तो अली के हिस्से में आ जाएगा 21,525 और बहादुर के हिस्से में आ जाएगा 9,225, ठीक है।